Good afternoon, students. My name is Alka Garg. I teach in Standard 3 Grammar, and today's date is 14th September 2020. Today I will teach you chapter number 13, Present Continuous Tense. Present, present, Continuous, continuous, tense, present continuous tense. क्या होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. SENTENCES sentences, THAT that sentences that talk about sentences that talk about ACTIONS actions, HAPPENING happening at the time of SPEAKING speaking, or SAID said, to be in the present, CONTINUOUS continuous tense. Present continuous tense means सेंटेंस वह वाक्य दैट टॉक अबाउट एक्शंस, जो हमें उन एक्शन के बारे में बताते हैं, हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मीन्स जो हम बोल रहे हैं, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय के कार्य के बारे में जो सेंटेंस हमको बताते हैं, आर सेड टू बी एज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. मतलब कि जिस समय हम जो भी बात कह रहे हैं और उसी समय वो वर्क हो रहा है, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है. जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और यू आर रीडिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसमें अभी भी वर्क चल रहा होता है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हो. आप जैसे पढ़ रहे हो, काम हो रहा है, रही है, इसमें आते हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है. We use is, am or are and the ing form of the verb. इसमें हम वर्ब क्या होते हैं, डूइंग वर्ड्स. तो डूइंग वर्ड में उनको वर्ब बोलते हैं. तो डूइंग वर्ड में हम ing लगाते हैं और इसमें is am are का यूज़ होता है. इज़ सिंगुलर पर्सन के लिए, एम आई के लिए और आर प्लूरल के लिए ये आर यूज़ होता है. और ING तो सभी में लगता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे एम हो या आर हो या कुछ भी हो, तो ING तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लगता ही है. तो वी यूज़ इज़, एम और आर एंड द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं और वर्ब में ING ऐड करते हैं. इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज़ एम आर और ING वर्ब में लगाते हैं. रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को रीड करिए. फर्स्ट, ATUL अतुल इज़ CLEANING. इसमें जो बेस वर्ब है वो है CLEAN, क्लीन. इसमें ING ऐड हो गया, क्लीनिंग. द RWM रूम, NOW नाउ. अतुल इज़ क्लीनिंग द रूम नाउ. अतुल अब, नाउ मीन्स अब, अभी. अतुल अब रूम क्लीन कर रहा है. ING मीन्स रहा है, क्लीन करना, क्लीन कर रहा. तो इसमें अतुल सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पर इज़ लगा है और क्लीन वर्ब है, वर्ब के साथ ING का यूज़ हुआ है. तो अतुल इज़ क्लीनिंग द रूम नाउ. अतुल अब रूम साफ कर रहा है. तो जो काम अभी हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. सेकेंड, I am SITTING sitting on a BENCH bench in the PARK पार्क. तो यहाँ पे ये गर्ल है, तो ये गर्ल कह रही है कि I am sitting मीन्स बैठ रही हूँ. आई एम सिटिंग ऑन द बेंच इन द पार्क. मैं पार्क में बेंच के ऊपर बैठ रही हूँ. मतलब मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्क अभी हो रहा है, बैठ रही है.
तो इसमें सिट बेस फॉर्म जो है वो सिट है, और सिट से पहले वॉवल है, टी से लास्ट में, टी से पहले कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल है, इसलिए यहाँ पर टी का डबल टी हो गया है। तो आई एम सिट और ING, आई के साथ एम लगता है हमेशा। आई एम सिटिंग ऑन ए बेंच इन द पार्क, मैं पार्क में बैठ रही हूँ। दिस गर्ल इज सेइंग। थर्ड, RADHIKA, RA DHI, धी के ए का, राधिका, राधिका, एंड TULSI, तुलसी, ARERPLAYING, प्लेइंग इन द GARDEN, गार्डन। तो राधिका एंड तुलसी, तो राधिका और तुलसी दो जने हैं, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है। बेस फॉर्म, बेस वर्ब जो है वो प्ले है, इस और प्ले में हमने ING लगाया क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। राधिका एंड तुलसी आर प्लेइंग इन द गार्डन, राधिका और तुलसी गार्डन में खेल रही हैं। ठीक है, तो इन तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा इज़, एम और आर का यूज़ हुआ है। ये सिंगुलर पर्सन के साथ इज़, आई के साथ एम, और यहाँ पे दो जने हैं तो प्लूरल हो गया, इसलिए आर का यूज़ हुआ है, और जो वर्ब है उसमें ING लगा है। ठीक है, इज़ इट क्लियर टू यू? ओके। फिर POINTS, पॉइंट्स टू रिमेंबर, REM, REMEMBER, बर, रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखना। इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। वी यूज़ एम विद आई, हम आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं। वी यूज़ एम विद आई, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा। जैसे आई एम स्टडीइंग नाउ, स्टडी बेस फॉर्म है और इसमें ING लगाया है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई एम STUDY, स्टडी, ING इंग, स्टडीइंग नाउ, मैं अब पढ़ रहा हूँ, मैं अब स्टडी कर रहा हूँ। सेकेंड, वी यूज़, तो इसमें आई के साथ एम का यूज़ हुआ है। वी यूज़ इज़ विद ही, शी, इट और ए सिंगुलर नाउन, हम ही, शी और इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होती है उसके साथ इज़ का यूज़ करते हैं। जैसे शी के साथ, यहाँ पे लिखा शी के साथ इज़ का यूज़ हुआ है। शी इज़ बेकिंग, BAKING, इसकी बेस फॉर्म में BAKE, और ई पीछे होता है तो हम उसको हटा देते हैं वर्ब में, और ING लगाने के लिए ई को हमको हटाना पड़ता है। शी इज़ बेकिंग कुकीज़ नाउ, वह अब कुकीज़ बेक कर रही है। शी इज़ बेकिंग कुकीज़ नाउ, वह अब कुकीज़ बेक कर रही है। नेक्स्ट, थर्ड, वी यूज़ ARER, वी यूज़ आर विद WEVYOUTHEY, दे और ए प्लूरल नाउन। हम वी, यू या दे या प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज़ करते हैं। वी यूज़ आर विद वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन हो, वी हो, यू हो या दे हो, तो उसके साथ भी हम आर का यूज़ करते हैं। जैसे YOU, यू मीन्स तुम, ये देख यहाँ पे यू के साथ आर का यूज़ हुआ है, तो URDRAWING, ड्रॉ, ड्रॉ मीन्स से लाइन खींचना, ये ड्राइंग करना, तो ड्रॉ और ING, ड्राइंग, REALLY, रियली, WELL, वेल। यू आर ड्राइंग रियली वेल, तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहे हो, तो इसमें ड्रॉ के साथ ING का यूज़ हुआ है, वर्ब के साथ ING लगा है और यू के साथ आर। तो इसमें क्या चीज़ें लर्न कर रखने की हैं। वी यूज़ एम विद आई, आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अब स्टडी कर रहा हूँ। और वी यूज़ इज़ किसके साथ होता है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। ही, शी या सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज़ का यूज़ होता है।
शी इज़ बेकिंग कुकीज़ नाउ, वह अब कुकीज़ बेक कर रही है। वी यूज़ आर का यूज़ किसके साथ होता है? वी यूज़ आर विद वी, यू, दे और ए प्लूरल नाउन। हम वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज़ करते हैं। यू आर ड्राइंग, यू के साथ आर, ड्राइंग रियली वेल, तुम सचमुच में बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। तो ये तो हो गए इसके रूल्स। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज ए, TIC के टेक द, CORRECT, करेक्ट, ANS आंस, WER वर्ड, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है। नंबर 1 RENU रेनू, रेनू सिंगुलर पर्सन है, गर्ल है या बॉय कुछ भी हो, लेकिन एक ही है, सिंगुलर है। रेनू इज़, तो इसलिए यहाँ पर हमने इज़ लगाएंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, रेनू डैश नाउ, तो यहाँ पर रेनू इज़ वर्किंग नाउ, एम वर्किंग नाउ या आर वर्किंग नाउ। तो यहाँ पर रेनू सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हम इज़ वर्किंग लगाएंगे। रेनू इज़ वर्किंग, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे, रेनू इज़ वर्किंग। तो ये एम वर्किंग, आई एम तो तब आता है जब आई होता और यहाँ पे प्लूरल होता तब, तो इसलिए यहाँ पर रेनू इज़ वर्किंग। ओके। अभी सेकेंड नंबर का सेंटेंस, द चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स होता बहुत सारे बच्चे, तो प्लूरल हुआ। तो चिल्ड्रन डैश विद जॉय, तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? इज़ जंपिंग, एम जंपिंग या ARE आर जंपिंग। तो चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ये आर जंपिंग, यहाँ पे आर, बहुत सारे प्लूरल हैं तो इसलिए आर का यूज़ हुआ है। द चिल्ड्रन आर जंपिंग विद जॉय, जंप मीन्स कूदना, तो बच्चे खुशी से कूद रहे हैं। द चिल्ड्रन आर जंपिंग नाउ विद जॉय। थर्ड इज SHALINI, शालिनी, SHA शाह, LIDNI, शालिनी, शालिनी इज़ अ गर्ल। एक ही जना सिंगुलर है, तो शालिनी इज़ रीडिंग, शालिनी इज़ रीडिंग, HARRY हैरी, POTTER पॉटर, BOOK बुक, NOW नाउ। शालिनी इज़ रीडिंग ए हैरी पॉटर बुक नाउ, शालिनी अब हैरी पॉटर की बुक पढ़ रही है। तो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज़ रीडिंग लगाएंगे और यहाँ पर टिक का साइन करेंगे। शालिनी इज़ रीडिंग ए हैरी पॉटर बुक। 4 आई के साथ, जैसा मैंने पहले बताया आपको, आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ करते हैं। आई एम लिसनिंग, लिसनिंग मीन्स सुनना, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक नाउ, मैं अब म्यूज़िक सुन रहा हूँ। तो आई यहाँ पे एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक नाउ, मैं अब म्यूज़िक सुन रहा हूँ। तो आई के साथ एम, आई एम लिसनिंग। ही, अभी हमने पढ़ा था ही, शी, इट के साथ इज़ का यूज़ होता है, तो ही के साथ इज़, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट नाउ, वह अब मार्केट जा रहा है। तो जा रहा है, ही के साथ इज़ का यूज़ होगा, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट नाउ, वह अब मार्केट जा रहा है, ही इज़ गोइंग। 6 नंबर वी, जैसे कि प्लूरल है ये, तो वी के साथ आर का यूज़ होगा, वी आर ट्रैवलिंग। ठीक है, वी आर ट्रैवलिंग, वी आर ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़ नाउ, हम अब चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं। ओके, चलो अब इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी। इसमें क्या है, KARTHI के कार्तिक एंड HIS his FRIENDS फ्रेंड्स, कार्तिक एंड his फ्रेंड्स आर एट द NATIONAL नेशनल GOOLOGICKL जूलॉजिकल पार्क इन न्यू दिल्ली। कार्तिक और उसके फ्रेंड्स नई दिल्ली में जूलॉजिकल पार्क में हैं।
find out what they as well as some animals, animals, animals are doing at the zoo by FIIING, filling in the BLANKS blanks, filling in the blanks, one has been done for you। इसमें कार्तिक और उसके फ्रेंड्स नई दिल्ली में नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में आए हुए हैं और आपको ये बताना है इसमें कि वो कुछ उन्होंने एज कि सम एनिमल्स और एज वेल एज एनिमल्स आर डूइंग कि वे क्या कर रहे हैं, एनिमल्स और वे बच्चे सब लोग क्या कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज KARTHIK, कार्तिक, एंड हिज FRIENDS, फ्रेंड्स। कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स, कार्तिक और उसके दोस्त। इसमें जो ये ब्रैकेट में बने हुए हैं इनमें हमको ING लगाना है और जैसे यहाँ पे लास्ट में E है तो इसको हम हटा देंगे, ये इसको E को नहीं लगाएंगे, ठीक है। और इज MR का यूज़ करते हुए हमको ING, ये वर्ब है, वर्ब के साथ ING का यूज़ करना है। जैसे कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स, तो ये कितने हुए, कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स, तो ये प्लूरल हुआ, तो इसलिए यहाँ पर आर, कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स आर, ये वेट है, वेट में ING लगाना है, आर वेटिंग टू सी द लायन रोअर। कार्तिक और उसके फ्रेंड्स लायन के रोअर, दहाड़ने की आवाज़ को सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। तो कार्तिक एंड हिज फ्रेंड्स आर वेटिंग टू सी द लायन रोअर, वे लायन की दहाड़ देखने के लिए वेट कर रहे हैं। तो प्लूरल है, ये दो जन, कार्तिक और उसके फ्रेंड ज़्यादा जने हैं, इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है। और जो ब्रैकेट में वर्ब हैं उनमें हमको ING लगाना है और जहाँ पर ये लास्ट में E आ रहा है उसको हटा देना है, उसको नहीं लिखेंगे। सेकेंड, MEAN, मीन, WHILE, वाइल, मीन वाइल, द LIONES, लायंस, मीन वाइल द लायनस, शेर की जो शेरनी होती है उसको लायनस, इज़, एक सिंगुलर है, एक ही है, तो इज़ कडलिंग हर कप्स, कप्स मीन्स शेर के बच्चे, तो जो उसकी इसीलिए जो लायनस है, शेरनी है, वो अपने बच्चों को देखभाल कर रही है। थर्ड, FEW, फ्यू, ए फ्यू LEELEPHANTS, एलिफेंट्स, ए फ्यू एलिफेंट्स, कुछ एनिमल्स, एलिफेंट्स, यहाँ पे S लगाए तो प्लूरल है। यहाँ पर आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे A लगाए तो सिंगुलर है, इज आएगा, बट यहाँ पे एलिफेंट्स है, बहुत सारे हैं एलिफेंट्स, इसलिए ए फ्यू एनिमल्स आर बाथिंग इन द पॉन्ड, कुछ एलिफेंट्स पॉन्ड में, तालाब में बाथिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं। ए फ्यू एलिफेंट्स आर बाथिंग इन द पॉन्ड। फोर, ए टर्की, TURKY, टर्की इज SEARCHING, सर्चिंग, FOR, 4, GRAINS, ग्रेन्स, TO2 EAT, ईट। ए टर्की, एक ही है टर्की, एस, इसलिए इज आया है, सर्चिंग फॉर ग्रेन्स टू ईट, एक टर्की अनाज खाने के लिए सर्च कर रही है, ढूंढ रही है, ठीक है। ये एक पक्षी होता है, तो ये अनाज खाने के लिए ढूंढ रही है, सर्च कर रही है। सम एंटीलोप्स, सम ANTELOPES, लोप्स, सम एंटीलोप्स आर, सम एंटीलोप बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ हुआ है। सम एंटीलोप्स आर बास्किंग, सम एंटीलोप्स आर बास्किंग इन द सन, कुछ एंटीलोप्स सन में बास्क कर रहे हैं, सन धूप खा रहे हैं, धूप ले रहे हैं। 5, द GREAT, ग्रेट, द ग्रेट INDIAN, इंडियन, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, HORN, हॉर्न, BILL, बिल, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज
एक ही है इसलिए इज़, PEC के पैक, और इसमें हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए इंग लगाना है, ING लगाना है, तो पैकिंग एट द बार्क ऑफ ए ट्री। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज़ पैकिंग एट द बार्क ऑफ ए ट्री। ठीक है, तो ये आपके हो गए। इसमें देखिए यहाँ पर कार्तिक और हिज फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए आर, और वेटिंग जो भी वर्ब है उसमें ING लगाना है। लायनस एक ही है इसलिए इज़, एलिफेंट बहुत सारे हैं इसलिए आर प्लूरल है। ए टर्की एक ही है इसलिए इज़, सम एंटीलॉप्स बहुत सारे एंटीलॉप्स हैं इसलिए आर, और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, हॉर्नबिल एक ही है इसलिए इज़ लगाया है। और जो जो वर्ब इसमें दिए गए हैं ब्रैकेट में इसमें ING लगाना है, और जो ई लगा है लास्ट में उसको हमको कट कर देना है, वो हमको नहीं करना है। ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज ये मैं आपको कल कराऊंगी। ओके, थैंक यू।